नमस्कार साथियों, जी के भाई रोहित कुमार चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जैसे कि आपको विदित होगा और सामने आप देख भी रहे हो कि आज हम बात करने वाले दादू दयाल जी के बारे में बात करने वाले हैं। और भी मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाकर ढाल रखा है, उनको भी यदि आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जितने भी मैं यहाँ पर वीडियो डालूं जीके के वो आप तक पहुंच सके। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में अच्छा कंटेंट देने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लग रहा है आपको या देखने के बाद कैसा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद जय भारत। आज के सेशन में हम बात करने वाले दादू दयाल जी के बारे में। तो यहाँ पे देखो, यदि भक्ति को हम दो भागों में बांटे तो एक सगुण प्रकार की भक्ति होती है, एक निर्गुण प्रकार की भक्ति होती है। सगुण प्रकार की भक्ति में मूर्ति पूजा अत्यधिक महत्व दिया जाता है, सीधा सा यदि मैं बात करूं, और निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। तो उनमें से ही निर्गुण भक्ति में से ही महत्वपूर्ण संत के बारे में पढ़ेंगे आप आज पढ़ेंगे हम दादू दयाल जी के बारे में। शॉर्ट वीडियो में पूरा दादू दयाल जी मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा। और एक भी क्वेश्चन आने वाली एग्जाम या जितनी भी एग्जाम हो गई और उनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, उनमें से एक भी क्वेश्चन आपसे इनसे बाहर नहीं जाएगा क्लास से। तो यहाँ पे यदि मैं दादू दयाल जी के बारे में बात करूं तो अभी मैंने शुरुआत में बताया कि दादू दयाल जी जो संत थे दोस्तों, निर्गुण भक्ति के थे। कौन सी भक्ति के थे? निर्गुण भक्ति के थे। यदि मैं बात करूं भारत में यदि निर्गुण भक्ति के संत कोई हुए थे तो वो कौन हुए थे? कबीरदास जी हुए थे। और कबीरदास जी ने तो कहा था, यदि पत्थर मिले हरि मिले, यदि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़। यदि पत्थर पूजने से हरि मिलते हैं तो मैं पूरे पहाड़ को भी पूज लेता हूँ। इससे तो अच्छा है कि चाकी बली है पी सकाए संसार। इससे तो अच्छा है कि क्या बली है? चाकी, जो जिससे कम से कम आटा पीस कर संसार तो खाता है। इसीलिए निर्गुण भक्ति के जिस प्रकार से भारत में कबीरदास जी हुए, उस प्रकार से निर्गुण भक्ति के राजस्थान में यदि कोई संत आए थे तो वो कौन थे? दादू दयाल जी। और दादू दयाल जी को क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल जी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अब इनके जीवन परिचय के बारे में बात करता हूं मैं। जीवन परिचय के बारे में यदि मैं बात करूं, इनका जन्म कहाँ हुआ था और जन्म कब होता है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखना कि इनका जो जन्म होता है, दादू दयाल जी का जो जन्म होता है 1544 ईस्वी में। और जन्म कहाँ पर होता है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। वहां पर दादू दयाल जी का जन्म होता है। ना तो इनके पिता के बारे में पता है, ना माता के बारे में पता है। केवल इतना सा पता है कि इनका जो लालन पोषण है वो कौन करते हैं? लालन और इनका जो पोषण करते हैं वो कौन करते हैं? लोधीराम ब्राह्मण। लोधीराम ब्राह्मण। लोधीराम जो ब्राह्मण है वो इनका लालन पोषण करते हैं। यदि मैं इनके गुरु की बात करूं, इनके गुरु कौन थे, तो गुरु के बारे में ध्यान रखना कि बुढ़न बाबा या ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद जो थे वो क्या थे? इनके गुरु हुआ करते थे। गुरु ब्रह्मानंद इनके गुरु हुआ करते थे। लालन पोषण किसने किया? लोधीराम ब्राह्मण ने किया। 1544 में जन्म हुआ, अहमदाबाद गुजरात में जन्म हुआ। और ये कालांतर में फिर क्या हो जाता है? राजस्थान में आ जाते हैं। और राजस्थान में भी सबसे पहले कहां पर आते हैं दोस्तों? इस चीज के बारे में ध्यान रखना। बहुत बार क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम कहां पर आता है, तो राजस्थान में सर्वप्रथम कहां पर आता है? ये सांबर में आते हैं। सर्वप्रथम कहां पर आते हैं? सांबर में आते हैं। सांबर के बाद कहां जाते हैं दोस्तों? ये आमेर में आते हैं। कहां पर आते हैं? आमेर में आते हैं। और आमेर के बाद कहां पर रहते हैं? नारायणा। नारायणा जो जयपुर में स्थित है, या इसे ही कहा जाता है नरेना भी कहा जाता है। ये कहां पर स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना। कई बार हमारे को इनका क्रम भी पूछ लेता है कि दादू दयाल जी सबसे पहले सांभर में आए थे, आमेर में आए थे, या नारायणा में आए थे, या कहां कहां सबसे पहले आए थे। तो इस प्रकार से ध्यान रखना। सांभर में आते हैं, सांभर के बाद आमेर में आते हैं, आमेर के बाद नारायणा में आते हैं। दादू दयाल जी सबसे पहले सांभर में आकर क्या करते हैं? उपदेश देता है। और आमेर का उस समय यदि कोई राजा था तो आमेर का राजा कौन था दोस्तों? 1585 के समथिंग आमेर का जो राजा था वो था भगवंत दास। और भगवंत दास की सहायता से, भगवंत दास की सहायता से ये किससे मिलता है? अकबर से मिलता है। किससे मिलता है? अकबर से मिलता है। कहां पर मिलता है? तो इसकी मैं बात करूं तो फतेहपुर सीकरी में मिलता है। फतेहपुर और सीकरी में मिलता है। फतेहपुर सीकरी में मिलता है, जो कि कहां पर स्थित है दोस्तों? आगरा में स्थित है। दादू दयाल जी मुलाकात किससे करता है? अकबर से मुलाकात करता है। किसकी सहायता से करता है? आमेर के राजा भगवंत दास की सहायता से
मुलाकात करता है अकबर से। अकबर इनके विचार से प्रभावित होते हैं, यहाँ तक कि अकबर तो क्या करते हैं, अकबर मैग्नीज दुर्ग बनाते हैं और मैग्नीज जो दुर्ग था उसकी नींव रखते हैं। मैग्नीज जो दुर्ग था उसकी नींव भी किसके द्वारा रखी जाती है, इसी के द्वारा रखी जाती है, दादू दयाल जी के द्वारा ही रखी जाती है। एक बार दोबारा से शॉर्ट में देखो, निर्गुण भक्ति के संत थे, राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में होता है। लालन पोषण किसने किया था, लोधीराम ब्राह्मण ने किया था। गुरु कौन थे, ब्रह्मानंद थे। सांबर में सबसे पहले आते हैं, राजस्थान में सांबर के बाद आमेर में रहते हैं। आमेर में 1585 ईस्वी में राजा कौन थे यहाँ के, भगवंत दास, और भगवंत दास की सहायता से किससे मिलते हैं, ये अकबर से मिलते हैं। और अकबर इनके विचारों से इतने प्रभावित होते हैं कि राजस्थान में अकबर ने जो मैग्नीज दुर्ग का निर्माण करवाया था उनकी नींव भी इसी संत के द्वारा रखवाई गई थी। और ये लास्ट में नारायण या नरेना को क्या बनाते हैं, अपना मुख्य स्थल बनाते हैं। इसके बाद देखो, जब इनका अंतिम समय होता है और ये इनका ऐसा मानना था कि मानव जीते जी किसी न किसी के काम आना चाहिए, मानव कल्याण एक दूसरे के काम आना चाहिए, मानव एक दूसरे का कल्याण करना चाहिए। यदि मानव मर भी जाए तो मरने के बाद भी मानव किसी न किसी के काम आना चाहिए। इनका यह मत था कि बॉडी या शव को ना तो जलाना चाहिए और ना दफनाना चाहिए। और इन्होंने ये कहा था कि मेरे शव को मरने के बाद ना तो जलाना है और ना ही दफनाना है, बेराना की पहाड़ी में क्या करना है, मेरे शव को छोड़ना है। और इसके कहने के अनुसार जो इसका शव था वो कहाँ छोड़ा गया दोस्तों, बेराना की पहाड़ी में। शव को कहाँ रखा गया, बेराना की पहाड़ी में रखा गया, बेराना की पहाड़ी में। और जहां पर इनके शव को रखा गया वो दादू पंथी संप्रदाय में कौन सी है, सबसे पवित्र जगह है, सबसे पवित्र जगह है। और इसे ही क्या कहा जाता है, जहां पर इनके शव को रखा गया था उसे दादू खोल या दादू पालका कहा जाता है, दादू खोल या दादू पालका भी कहा जाता है। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखना। यदि मैं बात करूं इनके सत्संग स्थल की, तो सत्संग स्थल को क्या कहा जाता था, अलकदरीबा। सत्संग स्थल, सत्संग जो स्थल था उसको क्या कहा गया था, अलकदरीबा, अलख दरीबा, अलख दरीबा। और ये खुद मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, इसलिए जो इनके आज मंदिर होते हैं, और मंदिर में किसकी पूजा की जाती है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना। इनके जो मंदिर होते हैं इन्हें दादू द्वारा कहा जाता है, दादू द्वारा कहा जाता है। और दादू द्वारा में किसकी पूजा होती है, इनकी जो पुस्तक थी वाणी की पूजा होती है। और इन जो पुस्तक में आज इन्होंने जो उपदेश दिए वो वाणी में दिए। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा हुआ कि जो इनकी पुस्तक है वाणी वो कौन सी भाषा में है, तो आप ये भी ध्यान रखना कौन सी भाषा में है, ढूंढाड़ी भाषा में। कौन सी भाषा में, ढूंढाड़ी भाषा में, या कौन सी भाषा में, सदुकड़ी भाषा में, या सदुकड़ी भाषा में इनकी जो पुस्तक है वो रिटर्न की हुई है। तो आप ये भी ध्यान रखना। दादू दयाल जी के अनुसार शव को, और दादू दयाल जी के जो शव था उसे कहाँ पर रखा गया था, बेराना की पहाड़ी में। ये सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, इसे दादू खोल या दादू पालका भी कहा जाता है। सत्संग स्थल अलकदरीबा कहलाता है। दादू द्वारा में इनकी पुस्तक है, ये वाणी की पूजा की जाती है। और ढूंढाड़ी और सदुकड़ी भाषा में क्या दिए थे, इन्होंने उपदेश दिए थे। यदि मैं बात करूं इसके बाद की कि दादू दयाल जी के कितने शिष्य हुए थे, शिष्य परंपरा की मैं इसमें बात करूं तो शिष्य परंपरा का आप ध्यान रखना दोस्तों। शिष्य परंपरा में इनके जो शिष्य हुए थे, और जो इनके शिष्य हुए थे 152 शिष्य हुए थे। और 152 शिष्य में से 52 ऐसे शिष्य थे जिन्होंने क्या कर दिया था, पूर्ण रूप से गृहस्थ जीवन त्याग दिया था। इसलिए जो इनके 52 शिष्य थे वो क्या कहलाए दोस्तों, 52 स्तंभ कहलाए। तो आप ये भी ध्यान रखना। आगे चलकर जो दादूपंथी या दादूपंथी जो संप्रदाय था वो उसकी शाखाएं कितनी हो जाती है, उनकी 5 मुख्य शाखाएं हो जाती है। कई बार हमारे को ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि आगे चलकर ये कितने भागों में बढ़ जाता है, कितनी शाखाएं हो जाती है। तो दादू दयाल जी की या दादू जो पंथी लोग उनकी जो शाखाएं हैं वो कितनी थी, तो आप उनका ध्यान रखना। जो मुख्य शाखा थी इनकी, उन्हें क्या कहा गया, खालसा कहा गया। क्या कहा गया, खालसा कहा गया। यदि मैं बात करूं जो उत्तर की तरफ चले गए उन्हें क्या कहा गया, उत्तरादय कहा गया। यदि मैं बात करूं जिन्होंने खाकी वस्त्र धारण किया उन्हें क्या 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 कहा गया, खाकी कहा गया। यदि यहीं पे मैं बात करूं जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया उन्हें ही क्या कहा गया, विरक्त कहा गया। और जो ना तो वस्त्र ही त्याग दिया उन्हें क्या कहा गया, नागा शाखा कहा गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जहां पे गरीबदास
यहाँ पर रहे, गरीबदास इनके बेटे हुआ करते थे, और मिस्किन दास थे जो उत्तर की तरफ चले गए, वो उत्तरदायी कहलाए। जिन्होंने खाकी वस्त्र ग्रहण किया, जिन्होंने खाकी वस्त्र पहना, वो कौन से हुए? खाकी। जिन्होंने विरक्त, घर बार छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, वो कौन से कहलाए? विरक्त कहलाए। और नागा कौन से कहलाए? यदि मैं बात करूं यहाँ पे नागा साधुओं की, तो नागा साधुओं में ये ध्यान रखना, नागा साधु की या नागा शाखा की यदि स्थापना की थी तो वो स्थापना की थी सुंदरदास जी ने। सुंदरदास जी ने, सुंदरदास जी ने क्या की थी? नागा शाखा की स्थापना की थी। आप ये भी ध्यान रखना। सुंदरदास जी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। ये बीकानेर के रावजेत सिंह के क्या थे? पुत्र थे। इनका जो मूल नाम था वो क्या था? सुंदरदास जी का भीमराज। मूल नाम क्या था इनका? भीमराज हुआ करता था। तो आप ये भी ध्यान रखना। नागा जहां पे रहते थे उनके निवास स्थल को क्या कहा जाता था दोस्तों? निवास स्थल को क्या कहा जाता था? इनके निवास स्थल को छावनी कहा जाता था। छावनी कहा जाता था। बाद में कालांतर में जब जयपुर पर अटैक हो रहे थे मराठाओं के, और उस समय ये साथ देते जयपुर के राजा का, और जयपुर का राजा उस समय कौन था दोस्तों? प्रताप सिंह था। और प्रताप सिंह का ये क्या देते हैं? साथ देते हैं। आप ये भी ध्यान रखना, प्रताप सिंह का ये साथ देते हैं। और प्रताप सिंह की सेना में ये मराठाओं के विरुद्ध क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे यहाँ पे आपके जो कंटेंट है वो क्लियर हुए होंगे। इनके जो एक शिष्य थे वो थे रज्जब जी, और रज्जब जी के बारे में ध्यान रखना। रज्जब जी राजस्थान के ऐसे संत है, रज्जब जी राजस्थान के ऐसे संत है जो क्या रहे? आजीवन दुल्हे के बेस में रहे, आजीवन दुल्हे के बेस में रहे, दुल्हे के वेश में रहे। आप ये भी ध्यान रखना। आजीवन दुल्हे के वेश में रहने वाले यदि कोई संत थे तो रज्जब जी थे। रज्जब जी कौन थे? ये सांगानेर के पठान थे। ये कौन थे? सांगानेर के पठान थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दादू दयाल जी यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा। एक बार रिवीजन की श्रृंखला में आप दोबारा से देख लीजिएगा, जिससे कि आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज मैंने बात किया दादू दयाल जी के बारे में, और दादू दयाल जी के जितने भी क्वेश्चन है उनके बारे में मैंने यहाँ पे बात की है। तो एक बार 2 मिनट में एक बार रिवीजन और कर लीजिएगा आप कि दादू दयाल जी जो थे निर्गुण भक्ति के संत थे, इसलिए क्या कहा गया इन्हें? राजस्थान का कबीर कहा गया। 1544 में अहमदाबाद गुजरात में लालन पोषण होता है, जन्म होता है। लालन पोषण लोधीराम ब्राह्मण के घर होता है। इनके गुरु लोधी ब्रह्मानंद थे। इन्हें ही बुड्ढन बाबा भी कहा जाता है। ये राजस्थान में पहले सांबर में आते हैं, फिर कहाँ आते हैं? आमेर में आते हैं। आमेर के बाद नारायण या नरेना में रहते हैं। अपने इन कहने के अनुसार ये बोल के गए थे कि मेरा जो शव है बैराना की पहाड़ियों में खुले में छोड़ दिया जाए। वह इनका शव छोड़ा गया था, जिन्हें दादूपंथी जो लोग पवित्र मानते हैं, जिन्हें दादू खोल या दादू पाल का कहा गया। इनके जो सत्संग स्थल उसे क्या कहा जाता है? अलग दरीबा कहा जाता है। 1585 में आमेर के जो राजा थे भगवंत दास, उनकी सहायता से फतेहपुर सीकरी में ये अकबर से मिलते हैं, और अकबर ने मैग्नीज दूर की जो नींव रखवाई थी वो इन्हीं के द्वारा रखवाई थी। ये भी ध्यान रखना। जो इनकी पुस्तक है, ये मूर्ति पूजा के तो विरोधी थे ही, इसलिए दादू द्वारा होते हैं। दादू द्वारा में इनकी पुस्तक की पूजा की जाती है। इनकी पुस्तक जो ढूंढाड़ी और सदुकड़ी भाषा में, शिष्य परंपरा में 152 शिष्य हुए। इनमें से 52 शिष्यों ने गृहस्थ जीवन त्याग दिया, वो जो कि मुख्य संत कहलाए, 52 संत कहलाए। इनकी शाखा 5 है। खालसा जो मुख्य शाखा, गरीबदास जिनके प्रवर्तक है, उत्तरादे जो उत्तर की तरफ चले गए, खाकी जिन्होंने खाकी वस्त्र धारण किया, विरक्त जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, नागा शाखा की यदि किसने स्थापना की थी तो सुंदरदास जी ने की। सुंदरदास जी का मूल नाम भीमराज था। यह भी ध्यान रखना। निवास स्थल जो जहां पे नागा रहते थे उसे छावनी कहा गया। और प्रताप सिंह कालांतर में राजा थे, प्रताप सिंह, और जो मराठाओं के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे, और उस समय प्रताप सिंह का साथ कौन देते हैं? यही जो नागा थे वो साथ देते हैं। रज्जब जी इनके संत शिष्य परंपरा में रहे, जिसे आजीवन क्या रहे? दुल्हे के वेश में रहे। और रज्जब जी जो थे वो क्या थे? सांगानेर के पठान थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दादू दयाल जी पूरा समझ में आया होगा। सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे और भी हम वीडियो अपलोड करें या डालें यहाँ पर, तो और भी आपके पास पूरे वीडियो पहुंच सके। ऐसे ही प्यार बनाए रखे। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।